चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नोटपैड। पहले नोटपैड जो है एक सॉफ्टवेयर है, जो कि नोटपैड में हम लोग इसमें क्यों सीखेंगे, क्या क्यों जरूरी है। तो नोटपैड को हम लोग इसलिए सीखते हैं क्योंकि नोटपैड में हम लोग कोई डॉक्यूमेंट या कोई डेटा को तैयार कर सकते हैं और इसका उपयोग करके किसी ऑफिस में हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो नोटपैड कैसे ओपन करेंगे, चलिए ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट बार दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, नोटपैड टाइप करना है, NOTE, यही हो रहा है, NOTE। नोट आप जैसे टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे नोटपैड आ जाएगा, आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है, इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसको बड़ा कर लेना है। ये जब नोटपैड आपका ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अनटाइटल्ड नोटपैड। अनटाइटल्ड का मतलब है कि ये डॉक्यूमेंट आपने अभी सेव नहीं किया है किसी भी नाम से, इसलिए यहाँ पे इसका नाम नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ फाइल देख पा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे एडिट देख रहे हैं, फॉर्मेट देख रहे हैं, व्यू देख रहे हैं और हेल्प देख रहे हैं। ये सभी का सभी जो इसको बोला जाता है टैब। ठीक है, इस टैब के अंदर से फाइल टैब के अंदर हम क्लिक करते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन ओपन होकर के आता है। फिर एडिट टैब के अंदर क्लिक करते हैं तो बहुत सारा ओपन होकर के आता है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो हाइड है, छिपा हुआ है। कैसे ओपन होगा वो देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया को कहते हैं व्हाइट एरिया। ठीक है ना, ये एक तरह से आपका पेज हुआ। ठीक है, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे तो वो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं फाइल टैब से। फाइल टैब में यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिख रहा है आपको न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ ऊपर में देखिए। फाइल में जैसे क्लिक करते हैं न्यू का ऑप्शन आता है। न्यू का कब हम लोग उपयोग करते हैं, जब हमें क्या करना होता है, कोई डॉक्यूमेंट को हम लोग बना लेते हैं और बनाने के बाद उस डॉक्यूमेंट का जरूरत हमें नहीं होता है और हमें नया पेज लेना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फाइल टैब में क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं। या आपसे पूछ रहा होता है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल, यानी कि आप जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसको सेव करना है या नहीं करना है। अगर सेव करना है तो सेव पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं करना है तो डोंट सेव पे क्लिक करके और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट जो आप बनाएंगे छोटा सा, वो आपका सेव नहीं हुआ, वो डिलीट हो गया और एक नया पेज आपको मिल गया यहाँ पे, दिख रहा है ना। उसके बाद फाइल टैब एक बार और क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे न्यू विंडो का ऑप्शन देख पा रहे हैं, एक बार हम पहले यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अभी देख रहे हैं कितना विंडो है, एक है। माउस नीचे लेकर के आइएगा यहाँ पे नोटपैड में, तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं एक विंडो शो करेगा, एक विंडो शो कर रहा है यहाँ पे ये। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं और न्यू विंडो पर क्लिक कर देते हैं तो एक और विंडो हो गया, एक ओपन। एक तो पहले से ओपन था ही, उसके अलावा यहाँ देखिए दो हो गया, एक पहले से था और एक अभी हम इंसर्ट कर लिए तो दो हो गया हमारा। तो नया विंडो अगर हमें लेना होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे नया विंडो पे आने के न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें नया विंडो मिल जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको आसान भाषा में समझिए ना। ये कॉपी दिखाई हमें, देखिए ये कॉपी है, ठीक है ना। इन्होंने एक कॉपी खरीदा है, ये कॉपी खरीदने के बाद इनका मन हुआ कि हम फर्स्ट पेज में कुछ लिख लिए। ठीक है, फर्स्ट पेज में लिख लिए, लेकिन अभी भी बहुत सारा पेज बचा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अभी इनका मन हो रहा है कि अब हमें क्या करना है, ये कॉपी चेंज कर लेना चाहिए। हालांकि इसके अंदर पेज बचा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन इनका मन हो रहा है कि हम कॉपी चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, दूसरा कॉपी खरीदेंगे। ये फिर ये कॉपी अभी भी आपका बचा, ये कॉपी जो इनका अभी भी बचा हुआ है, लेकिन ये क्या करेंगे, फिर एक नया कॉपी को खरीद लेंगे। फिर मन हुआ कि इसमें हम कुछ लिखे और फिर मन हो रहा है कि नहीं, हमें इसमें पेज बचा हुआ, लेकिन फिर भी हम कॉपी को चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, फिर ये कॉपी भी छोड़ देंगे और दूसरा कॉपी खरीद लेंगे। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पर आपको पैसा नहीं लगता है नया विंडो लेने के लिए, है ना। कॉपी जब खरीदते हैं हम लोग तो नया नया कॉपी खरीदने के लिए हमें पैसा देना पड़ता है ना। उसी तरीके से यहाँ पे लेकिन आपको पैसा नहीं देना पड़ता। यहाँ पे क्या करते हैं, आप जितनी बार आप चाहे फाइल टैब पे क्लिक करके और न्यू विंडो का ऑप्शन देख रहे हैं, न्यू विंडो पे क्लिक करके और नया नया कॉपी यहाँ से आप ले सकते हो। गया, इसमें से किसी को हटाना है तो बस वही करना है, क्लिक कीजिए, हट जाएगा। अभी भी यहाँ पे देखिएगा दो बचा हुआ है, इस पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे तो कितना बचा हुआ है, ये बचा हुआ है एक, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पे देख रहे हैं, ओपन का मतलब होता है जब आप कोई पहले से फाइल को बना करके सेव कर देते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइल टैब में पहले हम लोग क्या करेंगे, सेव को समझ लेंगे, ये जो देख रहे हैं। उसके बाद आप ओपन को समझेंगे तो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। पहले हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एक शॉर्ट में कोई डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंट हम तैयार कर लिए हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इस फाइल को अगर हम यहाँ से क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सारा डेटा जो हम बनाए हुए हैं वो सारा मेहनत हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ये किसी काम का रहेगा नहीं। इसको हम लोग क्या करते हैं, बचा करके भविष्य के लिए हम इसको रखना चाहते हैं, तो फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव वाला ऑप्शन देख रही है, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
अब ये क्या करेगा, आपसे लोकेशन पूछेगा कि आप इस डॉक्यूमेंट को जो बना रहे हैं कहां पर और किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं और किसी एक का नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रिया कुमारी। तो यहाँ पे जो है हम लोग सेव कहाँ पे कर रहे हैं, तो डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं और किस नाम से सेव कर रहे हैं, प्रियंका कुमारी के नाम से सेव कर रहे हैं, सॉरी प्रिया कुमारी के नाम से सेव कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आ जाओ, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लोज पे क्लिक कर देंगे। अब क्लोज पे जब क्लिक कर देंगे तो सामने का कहीं पर नहीं दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने जहां पर इसको सेव किया है वो वहां पर होगा। कहां पे सेव किए थे, डेस्कटॉप पे सेव किए थे। डेस्कटॉप पे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये इस पर डबल क्लिक करके आप डेस्कटॉप पे कोई भी चीज डॉक्यूमेंट जब रखा हुआ होता है या किसी फाइल को ओपन करना होता है तो 2 सेकंड के अंदर में आपको 2 बार क्लिक करना होता है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर में आपको क्या करना होता है, 2 बार क्लिक करना होता है, वो भी लेफ्ट बटन पे, तभी आप उसे ओपन कर पाएंगे। चलिए एक बार फिर से ओपन करके दिखाते हैं। इसे इस पर एक बार क्लिक कर दिए, फिर उसके बाद 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद क्लिक करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, इसको ओपन करने के लिए कंटिन्यू 2 बार क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन, तब आपका क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन। ये पहले दिन हम आपको समझाए थे, लेकिन फिर भी एक बार हम समझा देते हैं। ये जो है आपका मिनिमाइज का मतलब होता है कि ये मिनिमाइज जैसे क्लिक करेंगे तो वो डेस्कटॉप से हट करके नीचे में टास्क बार के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसमें फिर से इस पर क्लिक करके हम लोग ओपन कर सकते हैं। अब अगर इसे हमें इसका साइज बढ़ाना है इंटरफेस, तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमाइज पे क्लिक करते हैं तो वो पूरा फुल स्क्रीन पे आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्लोज पे क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, बंद हो जाता है, वो टास्क बार के अंदर भी नहीं रहता है और ऊपर में भी नहीं रहता है। तो चलिए हमें फिर से ओपन करना है इस पे, वो अभी इसको यहीं पर रहने देते हैं और उसको भी ओपन नहीं करते। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा नोट पैड पहले, क्योंकि हम इसको समझाने के लिए अपना प्रोसेस किए हैं तो बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे तो आपका बनाया हुआ डॉक्यूमेंट तो है नहीं, लेकिन अभी जो आप पहले डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसको अगर ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे। आप ओपन वाला ऑप्शन देख रहे हैं, ओपन वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, जब हमें पहले से जो फाइल बना हुआ है हमारा उसको हम ओपन करना चाहते हैं इसमें, तो क्या करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, कहां पे सेव किए थे, डेस्कटॉप पे, किस नाम से सेव किए थे, तो यहाँ पे मिलेगा आपको प्रिया कुमारी के नाम से। देखिए है प्रिया कुमारी के नाम से, इस पे क्लिक करेंगे और ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ओपन। देख रहे हैं, ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ओपन वाले ऑप्शन का यूज करके और पहले से जो फाइल बनाया हुआ है उसे आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है यहाँ पे सेव। सेव तो समझ गए ना, सेव का मतलब समझ गया कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हमें सुरक्षित रखना है भविष्य के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं और सेव करके किसी नाम पे और किसी लोकेशन पे सेव करके रख देते हैं। लेकिन बात आती है सेव एज का। तो सेव एज का मतलब क्या होता है, सेव एज का मतलब होता है जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसे एक ही नाम से अलग अलग लोकेशन पे सेव करना होता है। जैसे ये जो फाइल हम बना करके रखे हुए तो डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे है, लेकिन हो सकता है कोई डेस्कटॉप से डिलीट कर दे, कोई हो सकता है कोई डिलीट कर देगा। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, इसे और दूसरे लोकेशन पर भी सेव कर सकते हैं। दूसरे लोकेशन में सेव करने के लिए हम लोग फाइल पे क्लिक करते हैं, सेव एज पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक लोकेशन मिल जाएगा, बहुत सारा लोकेशन है, इसमें से कोई भी लोकेशन आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं डॉक्यूमेंट, फाइल का लोकेशन हो गया। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट में हम इसे सेव करते हैं और यही नाम रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं सेव। तो एक जगह तो सेव था ही आपका डेस्कटॉप पे, दूसरा जगह भी सेव हो गया। कहाँ सेव हुआ है, डॉक्यूमेंट में सेव हुआ है, मतलब 2 जगह सेव है। अगर एक जगह से कोई डिलीट कर देगा तो दूसरा जगह तो बचा हुआ होगा ना। समझ में, सेव एज का मतलब समझ में आ गया। अब बात आती है यहाँ पर इसके नीचे में जो है ऑप्शन पेज सेटअप का। जैसे ये डॉक्यूमेंट तो आप बना लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के बाद जब इसमें हम डेटा को फिल करेंगे तो हो सकता है जब हम प्रिंट करें तो वो क्या हो जाएगा, डेटा कट जाएगा, यानी कि वो A4 साइज में क्या होगा, नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे आप डेटा देख पा रहे हैं, ये डेटा जो बनाया गया कहीं से कुछ नहीं कटा हुआ, नहीं कटा हुआ है, लेकिन अगर इसे पेज सेटअप करके नहीं बनाया जाता तो ये कहीं ना कहीं पे कट जाता। देखिए सब कुछ एकदम परफेक्ट आया है ना। तो इसको क्या किया गया, पहले पेज सेटअप किया गया है, पेज सेटअप करने के बाद ही सब इसमें टाइप वगैरह किया गया है। ठीक है, हालांकि आप बनाने के बाद भी टाइप कर सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं और बनाने से पहले भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये मान के चलने कि आप डॉक्यूमेंट बना लिए हैं, अब हमें प्रिंट करने की जरूरत है तो हम क्या करते हैं, पेज सेटअप करते हैं। पेज सेटअप करने का मतलब क्या होता है, ये जो पेज इसका क्या साइज है, A4 साइज है। अगर इस तरीके से हम मोड़ दे तो साइज तो वही रहेगा, क्या चेंज हो गया इसका, ओरिएंटेशन, इसको बोला जाता है ओरिएंटेशन। ठीक है ना, ये जो हो गया आपका, इसको बोला जाता है पोर्ट्रेट मूड। ओरिएंटेशन का जो होता है इसको पोर्ट्रेट मूड बोला जाता है, और इसको अगर हम पलट देते इस तरीके से साइज वही रहता है, बस इसको बोला जाता है लैंडस्केप। ठीक है,
समझ में आया? तो हमें यह पता करना होगा कि हम ये डॉक्यूमेंट को किस मूड में लाना चाहते हैं, इस तरीके से या इस तरीके से। तो जनरली जो डिटेल्स है वो लग रहा है कि पोर्ट्रेट मूड में ही प्रिंट होगा, इसलिए हम यहाँ पे पोर्ट्रेट मूड का ही सेटअप करेंगे। तो करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका कि A4 साइज इसका होना चाहिए, साइज होना चाहिए A4, और इसका जो ओरिएंटेशन होना चाहिए वो पोर्ट्रेट होना चाहिए। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे पेज सेटअप आप देख रहे हैं, पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ये प्रोसेस हो रहा है। आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप साइज देख रहे हैं क्या, साइज में लेटर है, इसको हटाएंगे और यहाँ पे A4 साइज है ना, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन दिख रहा होगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यानी कि हम पोर्ट्रेट मोड में इसको प्रिंट करेंगे तो पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट रहेगा आपका, और उसके बाद आप करेंगे यहाँ पे हम ओके। अब सेटअप हो गया, आपको दिखेगा नहीं ये, लेकिन इसमें क्या हो गया है, सेटअप हो गया है। अब आते हैं फाइल पे। अब यहाँ पे समझते हैं प्रिंट। प्रिंट का मतलब यह है कि जब हम डॉक्यूमेंट को बनाए हैं तो अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रिंट करेंगे। और आपको भी प्रिंट करके इसको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे फाइल में। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे पेज प्रिंट का ऑप्शन देख रहे हैं, प्रिंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपका जो है ना प्रिंटर सेलेक्ट रहेगा। प्रिंटर कैसे आएगा, तो जो है ना यहाँ पर एक प्रिंटर का वायर होता है, वायरलेस भी होता है प्रिंटर और वायर वाला भी होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, प्रिंटर को कनेक्ट करना पड़ता है। अब जैसे ही कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे एचपी का कोई प्रिंटर होता है तो यहाँ पे एचपी उसका नाम शो करेगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे उसका नाम शो करेगा। और अगर डेल का है या जो भी कंपनी का प्रिंटर है वो वहां पे उसका नाम शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे कोई प्रिंटर नहीं दिख रहा है तो यहाँ से आप पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। अगर हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं तो पीडीएफ का मतलब क्या होता है, पीडीएफ का मतलब होता है कि जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से उसमें प्रोटेक्शन लग जाता है उसमें। जैसे यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं इधर, ये जो डॉक्यूमेंट आप देख पा रहे हैं, इसमें अभी आप कहीं पर भी कुछ भी हटा करके और कुछ भी लगा सकते हैं इसमें, है ना। लेकिन अगर हम इसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे फिर इसके बाद आप इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो प्रिंट होकर के आपके पास आ गया आप उसको सिर्फ देख सकते हैं, उसको फिर कोई चीज में बदलाव नहीं कर सकते। कोई चीज ऐड करना हुआ या कोई चीज रिमूव करना हुआ तो फिर आप वो नहीं कर सकते। पीडीएफ का मतलब वही होता है, ठीक है। उसके बाद आता है फाइल। इसमें यहाँ पे प्रिंट में समझिएगा, यहाँ पे अगर प्रिंटर आपका लगा हुआ रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये प्रिंटर है, हम ये मान के चलते हैं कि ये प्रिंटर आपका, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, प्रिंटर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको जो प्रिंटर के द्वारा बाहर निकल के आपका डॉक्यूमेंट वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए ये तो समझ में आ गया। यहाँ पे क्लिक क्लोज कर देते हैं। उसके बाद फाइल पे आते हैं, उस पर एग्जिट का ऑप्शन देख रहा है। एग्जिट का मतलब यह है कि जैसे ये डॉक्यूमेंट आप बनाए हुए हैं, अगर हमें क्लोज कर देना, हटा देना है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। देख रहे हैं यहाँ पे ये कट वाले ऑप्शन में क्लोज का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पे भी क्लिक करके आप हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं, फाइल पे क्लिक करके आप एग्जिट पे भी क्लिक करके हटा सकते हैं यहाँ से। अब ये पूछ रहा है आपको, डू यू वांट टू सेव चेंज टू, यानी कि आपसे पूछ रहा है इस जो फाइल को आप बनाए हैं उसे आप कहीं सेव करना चाहते हैं क्या। तो यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हैं, अगर नहीं सेव करना डोंट सेव कर सकते हैं, कैंसिल करना तो कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं, तो ये सेव हो गया, क्योंकि सामने से वो हट गया, ठीक है ना। उसका फिर से हम लोग क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट ओपन करते हैं, डबल क्लिक करेंगे और ओपन कर लेते हैं इस फाइल को, और इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब आते हैं एडिट पे। एडिट में बहुत सारा ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, हाइड है। फर्स्ट में यहाँ पे अंडू देख रहे हैं, अंडू, कट, पेस्ट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, और यहाँ पे जो है आपका सर्च विथ बिंग का जो ऑप्शन आ रहा है, सब हाइड है, मतलब छिपा हुआ है। लेकिन अगर हमें इसे इसका यूज करना होगा तो कब हम इसका उपयोग कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए हमें यूज करने के लिए सबसे पहले तो कोई भी स्टेप हमें यहाँ पे दोहराना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कोई भी स्टेप कर लिए, उसके बाद हम बताते हैं यहाँ पे एडिट का। एडिट पे जैसे आएंगे तो अब यहाँ पे पहला स्टेप जो था अंडू का, ये आपका हाईलाइटेड हो चुका है, ठीक है। अंडू का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी स्टेप्स को आगे बढ़ गए हैं और उस स्टेप्स को हमें बैक करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट की भी होता है, और आप यहाँ इसमें जाकर के और यहाँ से अंडू पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन हम लाए हुए थे वो हट जाएगा। चलिए देखते हैं, हट गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके अंडू के ऑप्शन पे क्लिक करके वो नीचे वाला ऑप्शन शो आ सकता है, तो टैब भी हो सकता है। अब हम बात आती है कि कीबोर्ड से हम कैसे करेंगे। तो कीबोर्ड में भी जो है शॉर्टकट की होता है Ctrl+Z। हालांकि जब MS वर्ड में आप जाएंगे तो MS वर्ड में एक स्टेप पीछे आने के लिए Ctrl+Z है और एक स्टेप आगे जाने के लिए Ctrl+Y है।
यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो आपको लिखवा भी देंगे। फिलहाल में आप यहाँ पे समझ लीजिए, आपका भी चल रहा है नोट पैड। तो यहाँ पे किसी भी स्टेप्स को बैक करना है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है अंडू। ठीक है, अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड करते हैं हम लोग। तो कंट्रोल प्लस जेड हो गया, ये हट गया। इसके बाद आते हैं यहाँ पे एडिट का ऑप्शन, फिर से यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट एडिट, ये अभी भी हाईलाइटेड नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, कट कॉपी पेस्ट हाईलाइटेड नहीं हुआ है। ये कब हाईलाइटेड होगा, जब आप क्या करेंगे, कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे तब आएगा वो चीज। जैसे हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट्स है ना, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आती है बात यहाँ पे एडिट का। एडिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन तो आ ही गया था, यहाँ पे अंडू का तो ऑप्शन आ ही गया था। अब यहाँ पे कट का भी आ गया ऑप्शन और कॉपी का भी ऑप्शन आ गया। कट का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में समझिए। कट का मतलब ये होता है कि अगर हम चाहे, कॉपी के माध्यम से हम समझाते हैं आपको। जैसे ये पेज नंबर है, पेज में लिखा हुआ है, कुछ पेज लिखा हुआ है, यहाँ पे तो अभी पेज नंबर नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये कॉपी है, किताब में पेज नंबर लिखा हुआ होता है। लेकिन हमारा मन हो रहा है कि ये फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है ना ये डॉक्यूमेंट, इसको फाड़ करके, इसको हटा करके यहाँ से, और यहाँ पे हम सबसे पीछे में लगा दे इसको, ये कॉपी के सबसे पीछे में लगा दे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको कट करना। कट का मतलब होता है काटना, ठीक है ना। यहाँ से हम काट करके और इसे सबसे लास्ट में नीचे लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पेज से गायब हो जाएगा और सबसे नीचे में आ जाएगा। ठीक है, अब जहां इसे रखना चाहेंगे, फाड़ने के बाद आप इसे जहां रखना चाहेंगे वहां चला जाएगा ये। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं, ये तो हो गया कॉपी पे। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि वाकई में हम लोग कट का यूज करेंगे कैसे। यहाँ पे कि नेम देख रहे हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट, ये एक नंबर में है, सबसे ऊपर में। हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कट वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे कट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में जो नेम ऑफ स्टूडेंट था वो वहां से गायब हो गया। अब ये फट चुका है पेज। अब हम क्या करते हैं, इसको जहां भी रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ रखना है, तो यहाँ पे आ गया, नीचे में मार्क्स का कर्सर आ गया ना, यहाँ पे देख रहे हैं हल्का लाइट आ रहा होगा हल्का हल्का, तो यहाँ पे आ चुका है। अब जो चीज यहाँ पे था ना, नेम ऑफ स्टूडेंट, अब वो चीज यहाँ आ जाएगा क्योंकि हम उसको फाड़ लिए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं, पेस्ट वाला ऑप्शन आ गया। पेस्ट का मतलब होता है कट या कॉपी किए गए किसी भी वर्ड या सेंटेंस को या किसी भी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना। यानी कि पहले इसका स्थान कहाँ था, यहाँ पे था टॉप में, लेकिन अब हम इसे नीचे लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब वो कट जो हो गया वो आपको दिखेगा नहीं, वो कट होकर के आपके पास रखा हुआ है, ठीक है ना। एडिट पे आप क्लिक कीजिएगा, पेस्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट नीचे आ गया क्या, पहले ये कहाँ था, ऊपर में था इसका लोकेशन, लेकिन अब कहाँ आ गया, नेम ऑफ स्टूडेंट नीचे आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ से हट गया लेकिन यहाँ पे वो आ गया। अब थोड़ा और आगे समझते हैं। अब आप एडिट पे जब क्लिक करेंगे तो कट भी गायब हो गया और कॉपी भी गायब हो गया, लेकिन पेस्ट आया हुआ है। कट और कॉपी क्यों गायब हो गया पता है आपको? हाँ, क्योंकि वर्ड या किसी भी वर्ड को हम लोग क्या किया है, किसी वर्ड या सेंटेंस को सिलेक्ट नहीं किए हुए। जब तक आप इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक जो है आपका कट और कॉपी जो है वो हाईलाइट नहीं होता है। तो क्या करेंगे, आप सिलेक्ट कर लेते हैं। फादर्स नेम है, इसको सिलेक्ट कर लिए हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन देख रहे हैं आप। कॉपी का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड या सेंटेंस का या किसी भी चीज का कॉपी बनाना, सेम टू सेम उसका बनाना। ठीक है ना, जैसे आधार कार्ड आप लेकर के जाते हैं छोटा सा, कहते हैं हमें जियोक्स करके दे दीजिए उसका, तो क्या होता है कि आप आधार कार्ड देते हैं और आधार कार्ड जो है उसका कॉपी कर लेता है और उसके साथ साथ एक पेज पर जो है उसका कॉपी बना करके दे देता है और उसके साथ साथ आपको ओरिजिनल भी दे देता है। ठीक है ना, उसको छाया प्रति कहते हैं, ठीक है ना, हिंदी में। उसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉपी करना। तो जैसे यहाँ पे फादर्स नेम लिखा हुआ है ना, नेम ऑफ फादर्स नेम, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। कॉपी वाले ऑप्शन में जब आप क्लिक कर दीजिएगा तो कॉपी तो वो हो जाएगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना। अब आप इसे जहां रखना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे हमें रखना है, ये फादर्स नेम यहाँ पर भी है और इसे हम यहाँ पर भी रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एडिट में और फिर से आपको पेस्ट वाले ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फादर्स नेम यहाँ भी है और क्या समझ में आया, कट और कॉपी, कट और कॉपी समझ में आ गया। अब पेस्ट भी समझ में आया क्या होगा। पेस्ट का मतलब होता है जैसे हमको क्या करते हैं, सिलेक्ट करके कट या कॉपी दोनों में से कोई एक काम करते हैं तो क्या होता है, हमें रखने के लिए जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज हाथ में उठा लेते हैं, हाथ में उठा लिए, यह भी हमारे हाथ में है, जब तक इसे हम नीचे नहीं रखेंगे तब तक तो ये हमारे हाथ में ही रहेगा, जब तक कोई इसे बल नहीं लगेगा, नीचे नहीं रखेंगे तो तब तक तो हमारे हाथ में ही होगा ना। तो उसी तरीके से ये है, इसको आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके यानी कि कहीं भी रख सकते हैं, उसको दूसरी जगह रख सकते हैं। बात आती है डिलीट का। डिलीट का मतलब ही समझ कर सुन करके नाम पता चल जाता है इसका क्या मतलब होता है। डिलीट का मतलब होता है हटाना वहां से। जैसे हमें क्या करना है, ये जो हम यहाँ पे फादर्स नेम और
नेम ऑफ स्टूडेंट लाए हुए हैं, इसे हमें डिलीट करना है। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए इसको सिलेक्ट करना। सिलेक्ट कर लेंगे, डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और डिलीट का ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे आप, डिलीट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अभी हम जो चीजें बता रहे हैं आपको सब माउस से बता रहे हैं, इसका शॉर्टकट की भी होता है सब, हम वो भी लिखवा देंगे आपको कभी, ठीक है। फिलहाल में आप माउस से समझ लीजिए सब कुछ। उसके बाद बात आते हैं यहाँ पे सर्च बाय ग्रीन का, ये अभी हाईलाइटेड नहीं है, इसको हम लोग क्या करते हैं सिलेक्ट करके अब इन पे क्लिक करेंगे तो सर्च बाय बिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सर्च करेगा कोई चीज को, ठीक है ना। ये क्या करेगा, डायरेक्ट क्या करके इंटरनेट पे ले जा करके और इसको सर्च करेगा कि आखिर इसका मतलब क्या है, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा ये। समझ में आया? यानी कि आप किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे सर्च विथ बिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, इंटरनेट से डायरेक्ट क्या करता है, सर्च करने लगता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, आखिर है ये क्या, ठीक है। उसके बाद आता है एडिट का ऑप्शन आता है यहाँ पे फाइंड का। फाइंड का हिंदी मतलब होता है खोजना, ठीक है। कोई चीज अगर आप खोजना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आप हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं सबको, सेलेक्ट करने के बाद आप एडिट पे जाकर के और यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। जब आप कॉपी कर लेते हैं तो उसे अपने मन से जितनी बार चाहे उतनी बार आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर दिए माउस और यहाँ पे पेस्ट, अब जितनी बार चाहे ना उसको आप पेस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना बार हो गया, हो गया ना, एक ही चीज बहुत बार हो गया क्योंकि हम इसको कॉपी किए हुए हैं, जितना बार मन होगा उतना बार हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जब तक हम कोई दूसरा सेंटेंस या कोई वर्ड हम कॉपी नहीं कर लेते हैं तब तक ये इसी को कॉपी करके पेस्ट करता रहेगा, जब तक आप पेस्ट करेंगे तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको छोटा सा डेटा है तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फादर्स नेम एक जगह यहाँ लिखा हुआ है, एक जगह यहाँ लिखा हुआ है और एक जगह यहाँ लिखा हुआ है। एक छोटा सा डेटा है तो आप देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा डेटा जब रहेगा आपके पास तो आप कैसे पता करेंगे कि कितनी जगह में फादर्स नेम लिखा हुआ है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, खोजने का काम करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फाइंड का ऑप्शन है क्या, यहाँ पे फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फाइंड वर्ड आपसे पूछ रहा है खोजना क्या चाहते हैं इसमें, तो हम इसमें खोजना चाहते हैं कि जो है ना फादर्स नेम कितनी जगह लिखा हुआ है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, FATHERS फादर्स नेम, ठीक है। फादर्स नेम हम टाइप कर दिए हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, फाइंड नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए बताएगा, एक जगह यहाँ लिखा हुआ है, एक जगह यहाँ लिखा हुआ है, एक जगह यहाँ लिखा हुआ है, फिर यहाँ है। तो इस तरीके से आपको क्या कर रहा है, बता रहा है कि जो है ना ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। फाइंड का हिंदी मतलब समझ लिया आसान भाषा में कि खोजना होता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे आके, उसके बाद यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, वही चीज है जैसे एक चीज आप खोज ले, यहाँ पे फाइंड खोज ले कि फादर्स नेम लिखा है तो नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करें तो आप शॉर्टकट किसी भी कर सकते हैं F3 से, तो बताएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है बात, यहाँ पे एक चीज और फाइंड प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब होता है पीछे वाला। जैसे एक बार आप यहाँ पे फाइंड एक बार तो खोज लिया, फिर आगे जब बढ़ गए तो यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा है कि कितनी जगह पे लिखा हुआ था, तो फिर बैक करके भी देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ था, फिर यहाँ पर भी लिखा हुआ था। उसके बाद आगे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन देख पा रहे हैं आप। रिप्लेस का मतलब होता है हिंदी में समझ लीजिए, हिंदी में इसका मतलब होता है बदलना। रिप्लेस का मतलब बदलना। जैसे फ्लिपकार्ट से आप लोग सामान मंगवाते होंगे, किसी तरह का कोई आइटम जो है वो ऑर्डर करते होंगे, तो ऑर्डर करने के बाद क्या होता होगा, सामान जब आपके पास आता होगा तो वो कभी डिफेक्टिव आता है, खराब आता है सामान, तो क्या करते हैं आप उसी सामान के बदले क्या करते हैं, वो सामान ले जा आप रिप्लेस कर देते हैं, तो वो सामान ले जाता है, उसके बदले वही सामान दूसरा सामान जो है वो दे जाता है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है क्या, रिप्लेस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। अभी आपसे पूछ रहा है, पहले तो आप ये बताइए कि आपके पास कौन सा सामान आया था, तो यहाँ पे इसका मतलब है फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट यानी कि हम जहाँ पे भी फादर्स नेम लिखा हुआ है, एक दो जगह रहेगा तो आप मिटा करके आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका 10,000 जगह पे लिखा हुआ है फादर्स नेम और फादर्स नेम वहां पे नहीं होना चाहिए, वहां पे कुछ और होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो वहां पे हमें एक एक करके मिटाना तो पॉसिबल है नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड वर्ड का ऑप्शन आ रहा है, फाइंड वर्ड में पहले ये खोज देंगे कि हमें खोजना क्या है, तो फादर्स नेम को बदलना चाहते हैं तो पहले फादर्स नेम यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि रिप्लेस विथ, यानी कि आप फादर्स नेम के बदले में आप क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, यहाँ पर फादर्स नेम लिखा हुआ है, हम यहाँ पे फादर्स मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं, FATHERS फादर्स MOBILE
मोबाइल नंबर। यहाँ पर भी फादर्स नेम लिखा हुआ है, वहां पर हम ये चाहते हैं कि वहां पे मोबाइल नंबर ना होकर के फादर्स नेम ना होकर के फादर्स मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन नहीं करेंगे। रिप्लेस का ऑप्शन करने से क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे ही क्या होगा, वो चेंज होगा। लेकिन रिप्लेस ऑल जब हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जितनी जगह पे लिखा हुआ होगा फादर्स नेम वहां पे क्या हो जाएगा, चेंज होकर के हो जाएगा फादर्स मोबाइल नंबर। अब देखिए एक झटके में ये सब चेंज कैसे होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फादर्स नेम लिखा हुआ ना, अब आप पलक झपकते ही गायब हो जाएगा वो, और उसके जगह पे कुछ और आ जाएगा। तो रिप्लेस ऑल। अब देखिए तो आपको फादर्स नेम कहीं पे दिख रहा है क्या, फादर्स नेम किसी को दिख रहा है, फादर्स मोबाइल नंबर दिख रहा है यहाँ पे, है ना। इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो रिप्लेस का मतलब समझ में आया, यानी कि जितनी जगह पे लिखा हुआ था फादर्स नेम, वहां पे फादर्स नेम की जगह पे फादर्स मोबाइल नंबर हो गया। समझ में आया। अब आगे हम समझ लेते हैं, क्लिक करके गो का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। गो का मतलब होता है कि अगर हम कहीं और जाना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अगर हमें दूसरे पेज में जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गो वाले ऑप्शन यूज करके चले जाते हैं। ये हालांकि नहीं है, दूसरे पेज पे जाना होगा तो हम लोग करते हैं इसको। फिर बात आती है यहाँ पे सिलेक्ट ऑल। जैसे अगर आप माउस से एक एक करके सिलेक्ट करेंगे तो आपका 4-5 सेकंड चला जाएगा ना। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर इस पे क्लिक करके और सिलेक्ट ऑल जैसे क्लिक करेंगे तो जितना भी आपका टेक्स्ट रहेगा, या वो 10 लाख हो, 12 लाख हो, या 5,000 हो, या 10,000 हो, जितना भी डेटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, एक बार में ही पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि आपको एक एक करके सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करके हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं ना। लेकिन आपको वो अगर एक बार में पूरा सिलेक्ट करना है, एज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिलेक्ट ऑल। हालांकि इसका शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन अभी शॉर्टकट की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं माउस का। तो माउस से हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन देख पा रहे हैं। एक बार में क्लिक करेंगे और जितना भी टेक्स्ट या कोई भी चीज आप यहाँ पे लाए हुए रहिएगा वो सिलेक्ट कर लेगा एक बार में। देखिए सिलेक्ट हो गया ना सब, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद बात आती है यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। सबसे लास्ट में नीचे में देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे दिख रहा है आपको टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट, टाइम एंड डेट का मतलब क्या है कि अगर हमें यहाँ पे टाइम एंड डेट इंसर्ट करना लाना है तो यहाँ तो आपको टाइम एंड डेट दिख रहा है, लेकिन ये तो आपका नीचे में है ना, ये डॉक्यूमेंट में थोड़ी है। डॉक्यूमेंट तो आपका यही तक होगा, और इसके नीचे है, ये इसको बोला जाता है टास्क बार। ठीक है, टास्क बार बोला जाता है। ये जो पार्ट देख रहे हैं पतला सा जो लाइनिंग दिख रहा है आपको, ये बॉर्डर नुमा संरचना जो दिख रहा है, इसको बोला जाता है टास्क बार। और टास्क बार के अंदर में यहाँ पे डेट एंड टाइम है, लेकिन हमें क्या करना है, इसके अंदर कहीं पे लाना है। जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा जो डेट एंड टाइम है यहाँ पर इंसर्ट होकर के आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और डेट एंड टाइम का ऑप्शन आ रहा है, टाइम एंड डेट का, इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा अभी का जो टाइम है वो आ जाएगा और आज का जो डेट है वो आ जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी और ये क्या कर लिया, ऑटोमेटिक ले लिया। ठीक है, ये जब आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे ना तब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप। डेट सही नहीं है, डेट का फॉर्मेट थोड़ा अलग है। फॉर्मेट आप जब देखिएगा, कभी कभी जो फॉर्मेट होता है, मर्कर है क्या, मर्कर फिर गायब हो गया यहाँ से, और है जी आपके पास स्लाइड। ऐसे जो होता है, एक प्रकार का फॉर्मेट होता है ना, थोड़ा उल्टा हो जाए, कैसे होता है आइए समझते हैं। कभी कभी क्या होता है, पहले आप डेट भरिए, इसका नाम लिखिए, ठीक है, ये भरिए साल। लेकिन कभी कभी आप कहेंगे नहीं ऐसा मत कीजिए, आप कहेंगे ऐसा कीजिए, पहले मंथ भरिए, फिर डेट भरिए, इसको स्मॉल भरिए, डेट भरिए, फिर साल भरिए। ठीक है, फिर कभी कभी क्या करना है, ऐसा मत कीजिए, पहले आप भरिए साल, फिर आप भरिए यहाँ पे मंथ, फिर आप भरिए यहाँ पे डेट। तो आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा फॉर्मेट में कंफर्टेबल है, कौन सा फॉर्मेट में कंफर्टेबल है। पहले वाला में देखिए तो 2/27/2023, दो का मतलब हो गया आपका फरवरी मंथ, यानी पहले महीना मंथ है, इसका मतलब ये है, ये दूसरा वाला फॉर्मेट है, ये इस पे है परफेक्ट है। तो ये सबको देखना है और समझ जाना है आपको। आज के बाद आप कहीं भी फॉर्मेट देखेंगे तो आपको समझ जाना है कि ये फॉर्मेट जरूर चेंज किया गया होगा। ठीक है, ये फॉर्मेट जरूर चेंज किया होगा, इसीलिए वहां पे उस तरीके से लिखा था। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा।
तो ये पे हमारा क्या हो गया, ये डेट आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिक। उसके बाद बात आता है फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट का यूज हम लोग कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। फॉर्मेट जब आप क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा वर्ड रैप और एक आएगा यहाँ पे फॉन्ट का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वर्ड पे तो अभी है ही सिलेक्ट किया हुआ, लेकिन हम करते हैं यहाँ पे फॉन्ट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा आपका। देख रहे हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे फॉन्ट है, तो भी फॉन्ट आप लेना चाहते हैं, ये हो गया। फॉन्ट का स्टाइल हो गया, यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सभी से मिल जाएगा। उसके बाद फॉन्ट का साइज हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे फॉन्ट जो लिखा हुआ है इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले सेलेक्ट करने के बाद एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एडिट वाले नहीं, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देख पा रहे हैं, ये सारा कुछ जो है स्टाइल है इसका, यहाँ पे इसका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका जो है वो साइज है, जैसे हम साइज को बड़ा करना चाहते हो तो 48 ले लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। तो फॉन्ट का साइज बढ़ गया। फॉन्ट का साइज आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है क्लास आप लोगों को, बोरिंग लग रहा है क्या क्लास, तो कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ सकते हैं आपकी बात को, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम क्लास कंप्यूटर का जो है वो थ्योरी देख रहे हैं, इसका थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा जल्दी खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल से आपका वर्ड स्टार्ट, आज ही से वर्ड स्टार्ट है, लेकिन हम आपको वर्ड कल पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस दोनों को कवर करना है, नोटपैड और वर्ड पैड को जो है कवर करना है, खत्म करना है उसको, और कल से आपका जो है वो एमएस वर्ड स्टार्ट करना है। वर्ड पैड बताए बच्चे, तो वर्ड पैड को हम छोड़ देंगे, एमएस वर्ड स्टार्ट कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एडिट पे, इस पे तो समझ ही गए, फॉन्ट पे क्लिक करके फॉन्ट पे समझ के यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का जो स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक ले सकते हैं, और यहाँ से इसका साइज छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बात आता है यहाँ पे व्यू का। व्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक जूम का ऑप्शन आएगा और एक स्टेटस बार का ऑप्शन आएगा। जैसे आप जूम पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा पहले समझ लीजिए। जूम पर आप माउस ले जाएंगे, पहले तो आप व्यू का ऑप्शन ले जाइएगा, फिर जूम का ऑप्शन आएगा, व्यू पे माउस ले जाइएगा, फिर जूम इन, जूम आउट और रीस्टोर डिफॉल्ट जूम। तो यहाँ पे पहले जूम इन का मतलब क्या होता है, जूम इन का मतलब जैसे हम लोग फोटो लेते हैं ना, तो फोटो जब लेते हैं तो कोई चीज दूर अगर होता है, बहुत ज्यादा दूर होता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जूम करते हैं, तो वो क्या होता है, कैमरे में बहुत करीब आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जूम इन का उपयोग करके और जूम इन कर सकते हैं। जैसे हम जूम इन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा जूम हुआ, फिर व्यू पे क्लिक करेंगे, जूम इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे तो जूम हो रहा है हल्का हल्का, व्यू पे जूम इन और जूम इन, जूम हो रहा है, आ रहा है समझ। लेकिन अब हमें क्या करना है, जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा करीब होता है तो उसे हमें दूर भेजना होता है कैमरे के माध्यम से, तो हम उसको कहते हैं जूम आउट करना, ठीक है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। व्यू पे क्लिक करेंगे, जूम पे ले जाएंगे ऑप्शन, और जूम आउट का ऑप्शन आ रहा है, माउस ले जाइए, ले जाइए, जूम इन, जूम आउट, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे तो छोटा हो रहा है। इसके बाद फिर है व्यू स्टेटस बार। स्टेटस बार का मतलब क्या होता है, स्टेटस बार पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब नीचे में, अभी आप तो कुछ नहीं दिखा होगा, लेकिन अब यहाँ पे आप देखिएगा तो नीचे में एक बॉर्डर दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये एक तरह से आपका स्टेटस बार है, ये सब कुछ शो कर रहा है, यहाँ पे परसेंटेज कितना है आपका, कि जूम करने का परसेंटेज कितना है वो शो कर रहा है। उसका यहाँ पे एक चीज शो कर रहा होगा, ये सब कुछ यहाँ पे स्टेटस एक तरह से शो कर रहा है इस डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो इसका हालांकि जरूरत नहीं होता है, लेकिन हम ऑप्शन को बता रहे थे तो इसको हम बता दिए आपको, ठीक है ना। ये इतना क्वेश्चन नहीं आता है आपका, फाइनल एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं रहता है आपका, लेकिन फिर भी सीखने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद बात आता है हेल्प का। हेल्प का यूज हम लोग कब करते हैं, तो हेल्प का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हमें क्या करना होता है, इसी के बारे में एमएस, ये जो आप लोग नोटपैड सीख रहे हैं इसके बारे में कोई चीज हमें जानकारी लेना होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे व्यू हेल्प का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करने के बाद आप इसका हेल्प इससे ले सकते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन के माध्यम से, है ना। हालांकि इसकी जरूरत आप लोग को नहीं पड़ेगी कभी, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं इस पे। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑप्शन है। फीडबैक, फीडबैक का मतलब है आप जो ये जो नोटपैड यूज कर रहे हैं इसको उपयोग करने का आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा है, खराब है, सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आप इस कंपनी को जो है वो फीडबैक दे सकते हैं कि आप जो बनाए इसमें थोड़ा सा फीडबैक में कुछ इसमें कुछ और चेंजिंग करने की जरूरत है। हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये हम बता रहे थे तो इसलिए इसको बता दिए, ठीक है, हो गया। अबाउट नोटपैड, अबाउट नोटपैड का मतलब आप इस नोटपैड के बारे में जान सकते हैं कि नोटपैड कब बना, किसने बनाया है, इस बारे में छोटा बेसिक जानकारी आप ले सकते हैं। तो सभी के बारे में अपना अपना पर्सनल जानकारी होता है, सबका नाम होता है, पिताजी का नाम होता है, माता जी का नाम होता है,
उसी तरीके से इसका भी नाम है, ठीक है ना, इसको बनाने वाले का। तो ये आज जो है आपका नोट पैड लगभग हम खत्म कर दिए। नोट पैड लिख लिए। नोट पैड में एक एक सारे शॉर्टकट की को हम लोग लिख लेते हैं, और वो भी समझ के लिखेंगे। हम ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लिखवाएंगे कि कंट्रोल एन से न्यू होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से जो है आपका विंडो होता है। हम पूरा विस्तार में लिखाएंगे, तब आप समझ पाएंगे। जब आप यूज करेंगे, जब आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला रहेगा, तब भी आप समझ पाएंगे अपने से। लिखिएगा पहले 1 नंबर हेडिंग देकर लिखिएगा नोट पैड में, इंग्लिश में नोट पैड लिख लीजिए और हिंदी में लिखिएगा में। नोट पैड में नया पेज ओपन करने के लिए हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके आपका रहेगा, तो इससे आपको ठीक ठाक लगेगा। क्योंकि एकदम हिंदी लिखवा देंगे तो वो भी थोड़ा खराब समझ में नहीं आएगा, और पूरा इंग्लिश लिखवा देंगे तो उसमें भी थोड़ा डिस्टर्ब होगा। तो नोट पैड में नया पेज ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन, KEYS, कंट्रोल प्लस एन कीज का उपयोग किया जाता है। क्योंकि एक से ज्यादा की है तो इसलिए वहां पे कीज एस लगा दिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस CTRL लिख लीजिएगा, CTRL, कंट्रोल प्लस एन कीज का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस एन कीज का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला लिखिएगा दूसरा टॉपिक, अगला टॉपिक लिखिएगा नोट पैड में न्यू विंडो, नोट पैड में न्यू विंडो ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, यानी कि यहां पे 3 की जो है एक साथ प्रेस होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन कीज का उपयोग किया जाता है। हो गया, आगे बढ़ा जाए क्या? हाँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन कीज का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक लिखिएगा तीसरा नंबर, नोट पैड में, अगला टॉपिक लिखिएगा नोट पैड में पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट को, नोट पैड में पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ कीज का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस ओ कीज का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस ओ कीज का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक लिखिएगा नोट पैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट को इंग्लिश में लिख लीजिएगा सेव, SAVE, सेव, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सुरक्षित करने के लिए। हाँ, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सुरक्षित करने के लिए, हिंदी में लिख लिए क्या? सेव करने के लिए लिख लिए, उतना भी समझ जाएगा तो ठीक है, ज्यादा हिंदी लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट पैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, ठीक है। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, आइए समझते हैं। CTRL यानी कि कंट्रोल प्लस S कीज का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस S की का उपयोग किया जाता है।
अगला देखिएगा, नोटपैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट को नोटपैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट को अलग अलग लोकेशन पर सेव करने के लिए नोटपैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट को अलग अलग लोकेशन पर सेव करने के लिए हो गया। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस कीज का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस कीज का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस कीज का उपयोग किया जाता है। हो गया। चलिए अगला टॉपिक लिखते हैं। नंबरिंग देके लिखिएगा, और जहां पे कहेंगे स्टार मार्क देने के लिए वो इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। हालांकि सभी चीज इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये जो हम अभी लिखवा रहे हैं आपका नोटपैड में, ये आने वाला जितना भी सॉफ्टवेयर है सब में सेम काम करता है। बस कहीं कहीं पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस काम नहीं करता है, तो वो हम बता देंगे आपको। लेकिन अभी आपको नोटपैड इसलिए लिखाया जा रहा है, नोटपैड में इसलिए लिखाया जा रहा है क्योंकि ये अभी आपका नोटपैड सॉफ्टवेयर पढ़ाया गया, इसलिए नोटपैड लिखाया जा रहा है। जब वर्ड आएगा तो वर्ड वहां पे लिख दीजिएगा, एक्सेल आएगा तो एक्सेल लिखा दिया जाएगा वहां पे, ठीक है ना। काम सेम करता है लगभग। उसको लिखिएगा अगला, नोटपैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए PRINT प्रिंट, नोटपैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस P कीज का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस P कीज का उपयोग किया जाता है। हो गया। नोटपैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस P कीज का उपयोग किया जाता है। हो गया। चलिए अगला स्टेप लिख लीजिएगा। अगला लिखिएगा, नोटपैड में हालांकि ये नोटपैड हम लिखवा रहे हैं, लेकिन वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जो भी आएगा सब में एक स्टेप बैक करने के लिए जो है वो कंट्रोल जेड का ही उपयोग होता है, लेकिन फिर भी इसमें नोटपैड में लिख लीजिए। नोटपैड में एक स्टेप बैक आने के लिए, एक स्टेप, हाँ STEP, हाँ ठीक है, एक स्टेप बैक आने के लिए, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अनडू, UNDO, बैक आने के लिए, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इंग्लिश में अनडू, ठीक है। हाँ अनडू, UNDO, अनडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड कीज का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस जेड कीज का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस जेड कीज का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला लिख लीजिएगा। हम इतना लंबा लंबा भाषा इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि जब कोई टीचर नहीं भी हो तो आप आसानी से इस चीज को समझ पाए। मेरा क्या था, हम तो बस लिखवा देते डायरेक्ट, कंट्रोल जेड से अनडू होता है, कंट्रोल वाई से रीडू होता है,
कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है, ये हम लिखवा सकते थे डायरेक्ट, लेकिन हम नहीं लिखवा रहे हैं, आपको प्रोसेस के साथ देखो लिखाए हुए हैं, शॉर्ट में लिखाए हुए हैं पूरा। चलिए कोई बात नहीं, वो भी है तो आपका है, लेकिन हम जो लिखवा रहे हैं ये आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है।